ईश्वर का नाम लेते हुए कभी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि आपका संदेश पहुंच गया है। और जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि दुआओं ने थाम रखा है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 20 मार्च के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 20 मार्च 2023 आज की तारीख है और सोमवार आज का दिन। आज के विशेष उपाय में नवरात्रि में किस दिन किस ग्रह की शांति करनी चाहिए ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। तो अगर परेशान हो ग्रहों के प्रकोप से तो जरूर अंत तक देखिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि है तो वहीं शतभिषा नक्षत्र रहेगा शाम के 7:38 तक। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और कुंभ राशि में चंद्रमा रहेगा। 7:30 से लेके 9 बजे तक राहुकाल का समय है। तो इस समय में कोई भी काम यानी कि सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस समय में कोई भी शुभ काम, शुभ यात्रा, बिजनेस डीलिंग नहीं करनी है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सुबह 6:46 से 7:30 तक और दोपहर में 3:46 से 6:46 तक। अच्छी यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा में सफलता चाहते हैं तो पश्चिम और उत्तर दिशा, ये 2 दिशाएं आपके लिए शुभ साबित होंगी। पर साउथ ईस्ट और पूर्व, ये 2 दिशाओं में दिशाशूल दोष लग रहा है। तो कोशिश करें कि इन दिशाओं में यात्रा ना करनी पड़े, पर बहुत जरूरी है, नहीं छोड़ी जा सकती, परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे में दूध पी करके या दूध का कुछ बना खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, सुनफा योग, नीच भंग राजयोग, पर्वत योग, इतने बड़े राजयोगों का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी भी यह सवाल उत्पन्न होता है कि मेरी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, तो इसका समाधान इन नंबरों पर है। अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ में अगर इनको कॉल करेंगे तो यह आपको बताएंगे कि आप स्वयं के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका कैसे बनवा सकते हैं, फायदा क्या है। आज के समय में इंटरनेट पे बहुत चीजें बोली जा रही हैं, कोई 200, कोई 300, कोई 600, पर संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका का उद्देश्य क्या है? वैदिक कुंडली, लाल किताब के अनुसार कुंडली, न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुंडली और वहीं पर उनके उपाय और आपके राजयोगों का विवरण। इतनी सभी चीजें एक साथ में एक ही कुंडली में। तो सोचिए कि कुंडली कितनी बड़ी है और कितनी महत्वपूर्ण है। इंसान पढ़ने वाला वो नॉर्मल कॉलेज में भी जाता है, तो वहीं कई लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ते हैं। फर्क क्या है? पैकेज में क्या फर्क है वो आप स्वयं जानते हैं। बस यही बात जब स्वयं के लिए आती है तब सोचिएगा कि जो चीज 600 में भी होती है तो उसके लिए ज्यादा रुपए देने का उद्देश्य क्या होता है? उससे बेहतर क्या होता है? कुछ नया सीखने को मिलता है। यही चीजें आपको स्वयं से सवाल पहले पूछनी है। जैसे कि आप सब जानते हैं 22 तारीख से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। हिंदू नव संवत्सर 2080 शुरू हो रहा है। तो ऐसे में यही अवसर है कि आपके लिए कवच का निर्माण भी किया जाएगा। आपकी कोई समस्या है, कोई कामना पूर्ति है, तो उसके लिए सही कवच का निर्माण करना और स्वयं को धारण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि माना जाता है, और मैं स्वयं भी ये मानता हूं, कि हर इंसान मंत्र उच्चारण सही नहीं कर सकता, हर इंसान पूजा पाठ नहीं कर सकता, हर इंसान हवन नहीं कर सकता। तो ऐसे में कर क्या सकता है? कवच धारण तो जरूर कर सकता है। पूजा स्वयं ना करे, पर उसके बाबत उसका संकल्प लेकर के कोई दूसरा अगर पूजा करके उसका परिणाम अगर आपको मिल सके तो इस तरफ तो आगे बढ़ ही सकता है। तो यही उद्देश्य के साथ में कवच का निर्माण किया जाता है कि इंसान जब स्वयं पूजा पाठ ना कर सके पर उसको फल अभी भी चाहिए तो क्या करे? भाग्य का साथ मिलना चाहिए तो उसके लिए क्या करे? कवच को धारण करे। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसके लिए कवच का निर्माण होता है। महादेव के भक्तों के लिए
तो सबसे पहले बात आती है महामृत्युंजय कवच की। कौन पहने और क्यों पहने? महादेव के भक्त स्वयं जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति क्या है। बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं, अज्ञात भय ज्यादा रहता है, हर समय लगता है कि मौत तो बस निकट ही है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जाते हैं। तो इसके लिए इन समस्याओं से समाधान प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय कवच धारण करना चाहिए, फिर वो चाहे छोटा बच्चा हो कि वृद्ध अवस्था में कोई भी। फिर बात आती है शिवगौरी कवच की। उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही, सगाई हो जाती है, टूट जाती है, रोका होता है, टूट जाता है, मिलने जाते हैं, बात बड़ी अच्छे से होती है, पर जब बात वापस कंफर्मेशन की होती है कि रिश्ता आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, तब कोई भी बात नहीं हो पाती। तो इस समय में शिवगौरी कवच पहनना लाभप्रद सिद्ध होता है। शिवगौरी कवच का उद्देश्य यह है कि जिस भी युवक या युवती की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी, उसका विवाह अब संपन्न हो, और इसके लिए माता का आशीर्वाद और प्राप्त हो, तो चैत्र नवरात्र में बनाने का उद्देश्य और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जो भी माता पिता की परेशानी है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, मोबाइल खेलता रहता है, गलत लोगों की संगति में है, बिना उद्देश्य के आगे बढ़ रहा है, तो कंपटीशन एग्जाम दे करके अब हार मान चुका है, उन बच्चों को अष्टविनायक कवच पहनाना बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। यह स्वयं के लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए जरूर करें। चाहे कोई भी उम्र में बच्चा हो, 10th में है, 9th में है, 8th में है, कॉलेज में है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम जो आप अपने समय में देते थे उससे अब बहुत अलग हो चुका है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है तो कंपटीशन भी तो साथ में बढ़ा है। उस कंपटीशन में आपका बच्चा, आपकी संतान आगे बढ़े, तो उसके लिए अष्टविनायक कवच जरूर पहना है। फिर बात आती है यहां पर नवग्रह दोष निवारण कवच की। जैसे आप जानते हैं, इस धरती पर हर इंसान किसी ना किसी राशि में जन्म लेता है, किसी नक्षत्र में जन्म लेता है, तो वहीं ग्रहों की स्थिति जब प्रबल होती है तो चीजें मन मुताबिक होती हैं। जब चीजें मन मुताबिक ना हो तो यह समझ में आ जाता है कि ग्रहों की स्थिति अब आपके लिए अनिष्टकारी है। तो ऐसे में चाहे ग्रह की कैसी भी स्थिति हो, ग्रहों को शांत करना बहुत जरूरी है। जब ग्रह अच्छी दशाओं में होंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ऐसे में इस समय में नवग्रह दोष निवारण कवच आपको जरूर पहनना चाहिए। फिर कहा जाता है कि जिस भी इंसान को कोर्ट कचहरी से परेशानी हो, घर में ही विरोध देखता हो, या तो फिर यह भी कहें कि कोर्ट केसेस बहुत चल रहे हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोगों के साथ में परेशानी उत्पन्न हो गई है, अब सभी पीछे पड़ गए हैं कि गिराना ही है इस इंसान को, तो यहां पर बात आती है विचित्र वीर हनुमान कवच की। जिस इंसान के पास हनुमान जी का साथ हो, उसको गिराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो ऐसे में अगर आप कोर्ट कचहरी के केसेस से परेशान हैं, दुश्मनों से परेशान हैं, हमेशा यह भय लगा रहता है कि क्या कल की सूर्योदय में देख पाऊंगा या रात को ही मेरे साथ में कोई दुर्घटना हो जाएगी, मेरे साजिशें जो मेरे पीछे पड़ रखी हैं, लोग जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उससे मैं कैसे बच पाऊंगा। तो ऐसे में हनुमान जी का साथ अगर आपके साथ में हो तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि विचित्र वीर हनुमान कवच जिसने पहन लिया, भूत प्रेत पिशाच किया, बड़े से बड़ा मंत्री भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। फिर बात आती है उन लोगों की शादी हो गई है, शादी में हर चीज बड़े ही प्यार से और मोहब्बत से आगे बढ़ रही है, पर कमी महसूस हो रही है, संतान चाहिए, प्राप्त करना चाहते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर कितनी भी कोशिशें कर लें, चाहे मेडिकल प्रोसीजर्स अपना लें, पर फिर भी मन की ये जो कामना है पूरी नहीं हो पा रही। तो ऐसे में संतान गोपाल कवच ये आपको जरूर पहनना चाहिए। जो भी दाम्पत्य जीवन में आगे चाहता है कि वंश आगे बढ़े, अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है, तो वहां पर पति और पत्नी दोनों को ही
संतान गोपाल कवच जरूर पहनना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं बनती, कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता। तो यहां पर आपके जिंदगी में जो संघर्ष है, उस संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता भी तो जरूर बनाया होगा। तो यही सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है, अपनी समस्याओं से लड़ करके सफलता प्राप्त करने की जरूरत है। तो ऐसे में इन नंबर्स पर अगर आप संपर्क करते हैं तो आपकी समस्याएं जो आप बताएंगे उसको सोच समझ करके हमारे जो यहां पर पंडितगण हैं वो आपको समाधान देंगे। उस समाधान को अपनाना और नहीं अपनाना यह आपके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। संघर्ष देखते चले जाना है तो आपके ऊपर है, पर संघर्ष देख करके अब सफलता चाहते हैं जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो, तो ऐसे में जो उपाय है वो करना भी जरूरी है। उपाय सुन करके कुछ नहीं होता। बड़े बुजुर्ग जब आपको कोई चीज बताते हैं, कोई आपको एडवाइस देते हैं, तो उस एडवाइस को सुनने से कुछ नहीं होता, उस एडवाइस को फॉलो करना जरूरी है। तो यहीं पर उपाय को सुनने से कुछ नहीं होता, उपाय करने से समस्या का समाधान होता है। तो इसी उद्देश्य के साथ में आपको यह जानकारी देना चाहता था कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो आप परेशानियां देख रहे हैं, जो संघर्ष देख रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ में हूं, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए हूं। और अगर इस रास्ते पे आप चलेंगे तो आपकी समस्याओं का आपको समाधान जरूर मिलेगा। उद्देश्य यही है कि आप, जिन्हें मैं अपना परिवार कहता हूं, जो इस प्रोग्राम को डेली देखते हैं, तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो, जो परेशानियां देख रहे हैं उससे निजात पाए। तभी तो ये राशिफल डेली आपके लिए बनाते हैं कि आने वाला दिन कैसा रहेगा, क्या परेशानी है, तो वहीं पे सफलता कहां छुपी है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताता हूं। चलिए अब इसी बात पर आज का राशिफल शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, तो वहीं अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है। यहां पे खास तौर पे यात्राओं से लाभ मिलेगा, बिजनेस में तरक्की देखने को मिलेगी, तो वहीं नौकरी वालों के लिए प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात होती हुई नजर आ सकती है। घर परिवार में कोई मांगलिक काम की शुरुआत आज के दिन या उसकी रूपरेखा निश्चित की जा सकती है। तो वहीं स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो कंपटीशन को परास्त करने के नए नए रास्ते और तरीके आज के दिन आप उजागर करते नजर आएंगे। यहां पर जो भी मार्केटिंग का आदमी है, चाहे मार्केटिंग के लिए बाहर जाकर के कलेक्शन करने का काम हो, नई नई मीटिंग करनी हो, क्लाइंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करना हो, तो इसके लिए मार्केटिंग वाला जो भी इंसान है वो शानदार तरक्की आज के दिन देखने जरूर वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है, तो वहीं साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है। तो यहां पर स्वास्थ्य में सुधार जहां देखने को मिलेगा, वहीं घर परिवार के अंदर सिचुएशन अब बेहतर बनती हुई नजर आएगी। अपने काम में सफलता मिलेगी, तो तरक्की के नए नए रास्ते खोजने के लिए आज के दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। यहां पर प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना था, प्रॉपर्टी की लीज रिन्यू करवानी थी, नई प्रॉपर्टी के लिए कागजात को साइन करने जाना था, तो उन सभी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा मानेंगे। तो यहां पर सेलिब्रिटीज जो हैं, पब्लिक फिगर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, मॉडल्स हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छी कमाई का सिद्ध होने वाला है। चाहे पॉलिटिकल फिगर की बात कहूं तो आज के दिन मन में जो इच्छा है उसको व्यक्त करने से कहा जा सकता है कि मन की इच्छा पूरी यहां पर होती हुई जरूर नजर आने वाली है। यहां पर यह भी कहूंगा कि नौकरी करने वाला आदमी जो है वो आज के दिन अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर तरक्की जरूर देखेगा। चाहे एप्रिसिएशन की बात करें, बॉसेस की नजर में आने की बात कहें, तो ये सभी चीजें मुमकिन ज्यादा होगी। तो बढ़ चढ़ के काम करने का उत्साह भी आज के दिन आपको जरूर मिलेगा। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है, बहुत लकी है, आपके मन मुताबिक चीजें चलेगी। तो यहां पर मेहनत जरूरत से ज्यादा कीजिए, तो फल भी जो मिल सकता था उससे ज्यादा आपको जरूर मिलेगा भाग्य का साथ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, पर यहां पर शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स मिलके ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्ट का बनाते हैं, तो दिन को संभाल लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा मन में अशांति, तनाव और वहीं पर आगे की बातों को, आगे की चीजों को लेकर के आप ज्यादा घबराए हुए नजर आ सकते हैं। बच्चों के साथ में कोई भी बात कर रहे हैं, वो अचानक से हाइटेंड मोड पे जा सकती है, गुस्सा ज्यादा आ सकता है, उनका रिस्पॉन्स मन मुताबिक ना मिलने के कारण। पर अपने काम में फिर भी तेजी देखते रहेंगे, तो नौकरी करने वाला भी आज के दिन नए उत्साह के साथ में ऑफिस पहुंचेगा, तो अपनी काम को बखूबी निभाता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान भी मिलेगा। तो यहां पर एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि अपने घर के अंदर जो लोग हैं उनसे जो भी बात करें, तो वहां पर चीजों को सोच समझ करके क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, कौन इंसान कैसा है, उस चीज को समझ करके नजर में रख के फिर अपनी बात को आगे रखें। क्योंकि हो सकता है कि कोई पॉजिटिव आपके साथ में खड़ा हो, तो ऐसे भी लोग घर में होंगे जो आपके अगेंस्ट हैं, और जो अगेंस्ट में है, जो आपके साथ वालों को भी आपके अगेंस्ट में करने की क्षमता आज के दिन रखेंगे। ऐसे में ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर जिसे कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 8th हाउस का चंद्रमा है, पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स मिलके 67% दिन को सपोर्ट का बनाते हैं। पर 8th हाउस का चंद्रमा है, रोगों से ग्रसित करेगा, तो वहीं मन को दुख पहुंचाने का काम जरूर होगा। कई बार होता है कि मन नहीं लगता, पुरानी बातों को याद करके रोने की इच्छा कर जाती है, तो वहीं चीजें मन मुताबिक ना चलने के कारण इंसान हार मान जाता है, और यही सिचुएशंस आज के दिन आप पर हावी ज्यादा होती नजर आएंगी। ससुराल से भी जहां पे संबंध बेहतर बन रहे थे, अचानक से वहां पर गिराव देखने को मिलेगा, और ससुराल वाले आपके अगेंस्ट बोलने की तरफ या फिर अफवाह फैलाने की तरफ ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर एक ही चीज कहूंगा कि अपने लाइफ पार्टनर को अपने साथ में रखना, अपनी बातों को उनके साथ में शेयर करना, मन में क्या चल रहा है, एक इंसान को अपनी तरफ रखना ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। दुनिया चाहे अगेंस्ट हो, पर घर वालों का साथ आज के दिन अगर मिल जाता है, तो मान करके चलिए कि जीत आपकी है। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको यही कहूंगा कि दूसरी चीजों में मन लगाने से ज्यादा बेहतर है अपने कैरियर की तरफ ज्यादा फोकस करें। दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं, उनसे अपने आप का बचाव करें। कोशिश करें कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब तो यहां पर आपको एक छोटा सा सुझाव दूंगा यंगस्टर्स को, जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी टेबल पर या तो फिर शिव जी की कोई मूर्ति, ये आप प्राण प्रतिष्ठित अपनी टेबल पर रखें। नहीं हो सकता तो हनुमान जी का पोस्टर व्हाइट कलर का अपनी टेबल पर रख दीजिए, और स्वयं भी रुद्राक्ष एक जरूर धारण कर ले। आपके लिए सिचुएशन बहुत पॉजिटिव बन सकती है। यहां पे येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, पर वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स मिलकर 75% आज के दिन को पॉजिटिव बनाते हैं। जीवन साथी के साथ में बेहतर बातें होंगी, तो वहीं विवाह के अंदर एक अलग रोमांच देखने को मिलेगा, उत्साह देखने को मिलेगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि लिटरेचर की तरफ आपका रुझान ज्यादा बढ़ेगा, तो वहीं मिथिकल क्रीचर्स, मिथिकल बुक्स और रिलीजियस बुक्स की तरफ आप पढ़ने की तरफ आकर्षित होंगे। यहां पर सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी, तो घर परिवार का साथ और प्रेम दोनों ही आपको मिलेगा। यहां पर व्यापारी वर्ग का आदमी है या नौकरी करने वाला, दोनों के लिए ही दिन शानदार कमाई का है। तो कमाई के अंदर पीछे नहीं हटना है, अपना फोकस जो है वर्क के समय में वर्क पर रखें, घर आने पर फैमिली को समय दें। इस तरफ वर्क लाइफ बैलेंस आज के दिन बनाने की ज्यादा जरूरत है, वरना यहां पर कंप्लेंट्स उठ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहां पर जो भी लेडीज प्रेग्नेंट थी और एक्सपेक्ट कर रही हैं अभी समय में डिलीवरी, तो यहां पर आपके घर में एक नए मेंबर की एंट्री आज के दिन होती हुई नजर आ सकती है। यहां पर यंगस्टर्स जो जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको भी सफलता मिलेगी। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग का आदमी है, अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए, बेहतर सेल्स करते हुए आज के दिन को एक अच्छे नोट पर खत्म करेगा। यहां पर अच्छी कमाई के साथ में भाग्य का साथ भी मिलता है। तो जो इंसान अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है, उसके लिए सिचुएशन यहां पर ज्यादा बेटर है,
फेवर में है। इसके लिए पिंक कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। तो वहीं शुभ अंक आज के दिन रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की बनती है, पर यहां पर आज के दिन इसका इस्तेमाल ज्यादा करना है, इसका इस्तेमाल कम। यानी कि दिल को शांत रखें, दिमाग से ज्यादा सोचें, तरकीबें लगाएं, अपने आप को चीजों से बाहर निकालने की। कमाई करनी है तो कमाई पर फोकस ज्यादा करें। बार बार इंट्यूशन जो है वो कुछ अलग कह रहा है, घबराहट हो रही है, तो इन चीजों से अपने आप को बचाव आपको ज्यादा करना है। मन अशांत है तो कोई बात नहीं, थोड़ी समय के लिए रेस्ट करके फिर वापस अपना काम शुरू करें, ज्यादा बेहतर है। दिमागी, जिसको हम कहते हैं कि मोह जाल में फंस जाते हैं, दिमागी सपने बना रहे हैं, भरी दोपहर के अंदर सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता था वो, इन चीजों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि न घर के रहेंगे न घाट के। ये सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। न ऑफिस में फोकस है, न घर पे फोकस है, न काम सही से कर पा रहा हूं, न सो सही से पा रहा हूं, सपने सही से नहीं देख पा रहा हूं, तो रहेगा क्या? जीरो पे अटके हुए पूरा पूरा दिन बिताना पड़ सकता है। तो इस तरफ आपको खास तौर पर सबसे ज्यादा सोचना है, विचारना है, और उसके बाद में अपने आप को एक्शन में लाना है। यहां पर यह भी कहूंगा कि कमाई जो है वो मन मुताबिक ना हो, पर होगी जरूर, तो इस बात को लेकर डिससैटिस्फैक्शन उत्पन्न होता हुआ नहीं नजर आएगा। शुभ रंग ऐसे में पर्पल कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लाइलैक कलर भी कहते हैं, अगर आप गूगल पे जाके LILAC इस कलर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कलर आज आपके लिए लकी है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, पर यहां पर राहत की सांस है, क्योंकि अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 70% सपोर्ट का बनाते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीजें मन मुताबिक नहीं होने वाली। मान सम्मान में कमी मिलेगी, तो वहीं कमाई करेंगे जरूर, पर खर्च पीछे पीछे चलते हुए नजर आएंगे। यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो, पर वो परेशान जरूर कर रही हैं, और दिमाग में सोच जो है वो एक अलग ही स्टेज पे जाके चली गई है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, मेरे साथ में इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो खुद ही डायग्नोस करना जो है वो बंद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव क्या होगा, तो यहां पर यह कहूंगा कि अपने घर वालों का साथ भी मिलेगा, तो वहीं दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के सपोर्ट से आपके काफी काम आज के दिन निकल जाएंगे। जहां पर काम करने के अंदर रुकावटें देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं पे आपको दबाने की कोशिश हो रही थी, वो कोशिशें अब रुक जाएंगी अगर लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो वहां पे ये भी कहूंगा कि अच्छी इनकम आज के दिन आपको कमाने को मिलेगी, घर परिवार का साथ मिलेगा, अच्छा खाने को भी मिलेगा। तो यहां पर जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की वो सभी पूरी हो जाएंगी, पर कुछ ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपको फेस फिर भी करनी पड़ेंगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में तो शानदार 41 डॉट है। यहां पर ओवरऑल सिचुएशन जो है आपके लिए वो बन जाती है 100% पॉजिटिव। हेल्थ वाइज बेहतर रहेगा, कमाई शानदार रहेगी। नौकरी करने वाला आज के दिन कहीं ना कहीं प्रमोशन की या बेटर अपॉर्चुनिटी की बात करता हुआ जरूर नजर आने वाला है। मार्केट में गए हैं, सामने कॉम्पिटिटर या कॉम्पिटिटर का बॉस है, तो आपको ऑफर आज के दिन मिल सकता है, या फिर अगर आप स्वयं दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वो भी आज के दिन आपके फेवर में रहेगा। थोड़े पेशेंस के साथ में आगे बढ़ें, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, एक्साइटमेंट ना दिखाएं, तो दिन आप आराम से जीत सकते हैं। यहां पर नेम और फेम की प्राप्ति होती है, तो वहीं दूसरे लोग आपकी मेहनत को और वहीं पे अकॉम्प्लिशमेंट्स को देख करके जलते हुए नजर आएंगे। और जलते हुए इंसान किसको पसंद नहीं है? हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कई ऐसे लोग हैं जो उससे जलते हैं, जो नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। पर उसमें जीत किसकी है? जो आगे बढ़ रहा है, और आप आज के दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए यही कहूंगा कि दूसरों के बारे में मत सोचिए, जो आप कर रहे हैं वो एकदम बेस्ट है। शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 तो अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 40% फेवर में या फिर सपोर्ट में है। सबसे पहले बात करता हूं किन के लिए पॉजिटिव रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जो भी हैं,
मेहनत का काम जो भी करती हैं, फिजिकल लेबर जो भी करती हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। बॉडी बिल्डर्स हो गए, जिम ओनर्स हो गए, योगा प्रैक्टिशनर्स हो गए, इन सभी के लिए शानदार दिन है। पर अब किन के लिए फेवर में नहीं है? जो भी इंसान यहां पर बैंकिंग का काम करता है, मेटल का काम करता है, या तो फिर फैक्ट्री चलाता है हैंडीक्राफ्ट की, उनके लिए यहां पर आज का दिन ज्यादा फेवर में नहीं है। लोगों का विरोध देखने को मिलेगा। तो वहीं रिटर्न या तो फिर रिकॉल रेट आज के दिन बढ़ती हुई नजर आने वाली है। मानसिकता आपकी गलत तरफ जा रही है, उसको रोकने की जरूरत है। यहां पर हेल्थ वाइज ज्यादा बेटरमेंट नहीं है, पर यह भी कहूंगा कि जैसी हेल्थ है उसके साथ में दिन गुजारा जा सकता है, ज्यादा घबराने की बात नहीं रहेगी। पर अपनी हायर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, और वहीं पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो आज आपके पास में आ रहा है, उससे विवाद करने से, उलझने से आपको स्वयं को रोकने की जरूरत है। फिर सामने कितनी भी गलत बात हो रही हो, आपको मौन रहते हुए सिर ऐसे हिलाना है और कुछ नहीं कहना। एक्शन जो है वो तो बात की बात है, अभी सिर्फ और सिर्फ सुनना है। ऐसे में अगर आप आज के दिन व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 85% आज के दिन आपके लिए पॉजिटिव है। अच्छा खाने पीने को मिलेगा, तो वहीं घर परिवार वालों का साथ, प्रेम और सम्मान मिलेगा। यहां पे वाहन का सुख भी मिल सकता है। तो कोई इंसान सोच रहा है कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को मुझे गाड़ी खरीदनी है, हिंदू नव संवत्सर का पहला दिन है और मुझे बहुत अच्छे से शुरुआत करनी है, तो ये कह सकता हूं कि आज के दिन अपनी गाड़ी की बुकिंग के लिए डाउन पेमेंट करके आप जरूर आते हुए नजर आने वाले हैं। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। तो वहीं मित्रों से और खास तौर पे आपकी ऑपोजिट सेक्स के मित्रों से आपको यहां पर बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट और वहीं पर यह कहूं सपोर्ट मिल सकता है। दांपत्य जीवन में भी संतुष्टि है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। अच्छी कमाई करोगे। तो वहीं नौकरी करने वाला आज के दिन बहुत कम शोर करते हुए बहुत बड़ी चीजों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ने वाला है। यहां पर जो स्पोर्ट्स पर्संस हैं, या तो फिर यह कहूं कि जो काफी ज्यादा फेमस स्पोर्ट पर्संस हैं, जिनको पूरा देश जानता है, जो कुंभ राशि के हैं, आज के दिन शानदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन जरूर करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बन रही है वो है यहां पर 67% सपोर्ट की। अब 12th हाउस का चंद्रमा है, लॉसेस देगा, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स, खास तौर पे नींद की समस्या, या तो फिर ये कहें कि हृदय की समस्या, नर्वस प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, नर्व्स दर्द कर रही हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, दर्द कर रहे हैं उंगलियां, ये समस्याएं उत्पन्न होकर सामने आएंगी। तो वहीं जो चीजें घर के अंदर हो रही हैं उन बातों को लेकर के चिंतित ज्यादा होंगे और फोकस नहीं कर पाएंगे। यहां पर लोग प्रेशराइज करने की कोशिश आपको ज्यादा करेंगे। तो यहां पे ये कहूंगा कि प्रेशर में आने से ज्यादा बेहतर है आपके पास में जो सोर्सेज हैं, जो आपके पास में लोगों का साथ है, उनको कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर छूट सकते हैं। यहां पर कहीं ना कहीं फेवर लेने की बात आएगी, पर फेवर लेने से पीछे नहीं हटना है। यहां पर यात्राएं आपके मन मुताबिक फिर भी हो सकती हैं, पर कोशिश ये करनी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या स्वयं अगर ड्राइव ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आज के दिन एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि आलस्य आप पर हावी रहेगा। मन के अंदर द्विस्वभाव जिसे कहते हैं, दो दिमाग का आदमी कहते हैं, वो चीज आज के दिन उत्पन्न होगी। तो यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल आप जरूर करें। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। नवरात्रि में किस दिन किस ग्रह की शांति आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकती है। तो सबसे पहले नवरात्रि का पहला दिन चंद्रमा की शांति पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कारण घर परिवार में सुख शांति की कमी है, मानसिक तनाव ज्यादा है, मानसिक रोग है, डिप्रेशन है। तो बिना कारण ही घबराहट बनी रहती है, डर बना रहता है, क्या स्थिति सामने आ जाएगी, कल क्या होगा, कल की चिंता ज्यादा है। अपनी स्वयं की माता जी से दूरियां बन रही हैं। लगातार
जिसको सर्दी और जुकाम कहते हैं, कफ की प्रॉब्लम कहते हैं, ये बनी हुई है, छाती से संबंधित रोग उत्पन्न है, तो वहीं अपने बिजनेस में, आर्थिक स्थिति में अस्थिरता देखने को मिल रही है, ऐसे लक्षण चंद्रमा के अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। तो ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन से अंतिम दिन तक, यानी कि प्रतिपदा से नवमी तक लगातार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आपको जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा जाप करना शुरू करना है। साथ ही साथ सफेद वस्तुओं का, चावल, शक्कर, इनका दान, धोती, कुर्ते, इनका दान आप जरूर करें। फिर बात आती है दूसरे दिन की, और दूसरे दिन के लिए मंगल की शांति के लिए पूजा करना बेहतर सिद्ध होता है। अब क्यों करें ये भी बताता हूं। अगर ये समस्याएं अगर आप देख रहे हैं तो फिर आपकी समझ आ जाना चाहिए कि मंगल के कारण ये आपको प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, भाइयों से ही, स्वयं के सगे भाइयों से मन मुटाव बहुत ज्यादा है, उनसे विरोध देखने को मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, शरीर में खून की कमी रह रही है, जमीन जायदाद को लेकर, पुश्तैनी मकान को लेकर के तनाव और झगड़े घर में बढ़ रहे हैं। आग और उससे उत्पन्न कोई ना कोई परेशानी आपको लगातार देखने को मिलती है। आग से नुकसान होता है, जल जाते हैं, या फिर चोट लग जाती है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इसका मतलब यही है कि मंगल का अशुभ प्रभाव है और इस कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसे में क्या करें? प्रतिपदा से नवमी तक लगातार ओम अम अंगारकाय नमः, छोटा सा मंत्र है, इसका जितना हो सके उतना जाप करें। और वहीं पर द्वितीय तिथि पर आपको करना क्या है? बजरंग बाण, हनुमाष्टक, सुंदरकांड का पाठ करना है। ये नियम बना लीजिए कि सेकंड डे जो है नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का, उस दिन तो ये करना ही करना है। फिर देखिए कि शुभ परिणाम आपको कैसे नहीं मिलते। तीसरा उपाय, यानी कि तीसरा दिन नवरात्रि का, तो उस दिन शुक्र की शांति का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। अब क्यों करें? दांपत्य जीवन में बाधाएं आ रही हैं, गुप्त रोग से पीड़ित हैं, विवाह में रुकावटें आ रही है, शादी संपन्न नहीं हो पा रही, प्रेम में यानी कि लव रिलेशन में असफलता देखने को मिल रही है, मन बहुत ज्यादा चंचल रहता है, प्रेम में धोखा मिलता है, चीट किए गए हैं, आपका प्यार अब किसी और को प्यार करता है। तो ऐसे में ये सभी शुक्र के अशुभ प्रभावों के लक्षण हैं। तो ऐसे में क्या करें? पहले दिन यानी कि प्रतिपदा से नवमी तक ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जितना हो सके, जब हो सके जाप करें, और साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ फल आपको प्रदान कर सकता है। फिर बात आती है चतुर्थी की, तो इस दिन सूर्य की शांति करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बहुत ज्यादा ईगो है, लोग उंगली उठाते हैं कि ईगो प्रॉब्लम है आपको, पिता से अलग हो जाते हैं, कानूनी विवाद इसके अंदर फंस रहे हैं, संपत्ति से खास तौर पर कोई ना कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, चाहे पैतृक संपत्ति कहें या तो फिर स्वयं ने अभी कोई संपत्ति ली है और उसके अंदर परेशानी आ गई, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर से कोई ना कोई परेशानी गवर्नमेंट से आपको देखने को मिल रही है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है यहां से रेल की लाइन बिछेगी, या तो फिर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं पे विवाद में आपको अटका दिया गया है, जो आपकी प्रॉपर्टी है वह अब आपकी स्वयं की नहीं कहलाए। पत्नी से दूरी आ गई है, बड़ों से विवाद देखने को मिल रहा है, बाल तेजी से झड़ रहे हैं, तो वहीं दांत और आंख और हृदय रोग ये परेशान कर रहा है। सरकार से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से लगातार नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। तो इसका बात आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि सूर्य के अशुभ प्रभाव हैं, ये उसके लक्षण हैं। तो क्या करेंगे उपाय? सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र, इसका जाप जरूर करें, और वहीं पे डेली की एक हैबिट बांध लीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का हर रोज सुबह के समय में जाप करें और सुबह जल्दी उठना शुरू करें। अब बात आती है पांचवें दिन की, तो बुध की शांति इस दिन सबसे बेहतर मानी गई है, क्योंकि अगर बोलने और सुनने में परेशानी रहती है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, लिस्प की प्रॉब्लम है,
या तो फिर जिसको हम कहते हैं कि बार बार बोलते हुए वर्ड्स जंबल कर जाते हैं, भूल जाते हैं, बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि बुद्ध को बुद्धि का देवता कहा जाता है, बुद्ध को सबसे ज्यादा बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में आत्मविश्वास की कमी होती है, व्यापार में बार बार लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं, सही डिसीजंस नहीं ले पाते, लोगों का या फिर स्वयं के घर में ही माताजी और पिताजी का विरोध देखने को मिलता है, अपने पढ़ाई में बार बार प्रॉब्लम्स आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पर कुछ भी आपके लिए रिजल्ट उतर करके नहीं आता है, तो मान लीजिए कि बुध के अशुभ प्रभावों के कारण यह आपको देखने को मिल रहा है। तो ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। तो वहीं गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ आपको आज के दिन सर्वश्रेष्ठ फल दे सकता है। फिर बात आती है छठे दिन की। तो ये गुरु की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। जिनका सम्मान करना चाहिए उनसे ही अनबन हो गई है, समाज में बदनामी हो रही है, आपके खिलाफ झूठे दोषारोपण किए जा रहे हैं, मान सम्मान मिलता नहीं है, जहां पे हक है वहां पे भी नहीं मिलता, अधिकारियों से विवाद हो रहा है, धार्मिक ढोंग के साथ अधर्म के काम में रुचि ज्यादा बढ़ रही है, इलीगल कामों की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, अनैतिक संबंध यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं मोटापा बढ़ रहा है। तो मान लीजिए ये सभी जो हैं ये लक्षण हैं गुरु के अशुभ प्रभावों के। क्या करें? सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें आज के दिन, और दूसरा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। फिर बात आती है सातवें दिन की। तो शनि की शांति इस दिन सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अब इसके कारण क्या है यह आप सभी को मालूम है कि शनि का जब प्रकोप होता है तो क्या होता है। स्वभाव झगड़ालू हो गया है, आलसी हो गए हैं, सोते रहने की इच्छा करती है, वैरागी सा मन हो गया है, कहीं मन नहीं लगता, पांव या तो फिर नसों के रोग उत्पन्न हो गए हैं, या तो फिर किडनी स्टोन की समस्या हो गई है, लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, स्वयं सगे संबंधी भी और दोस्त भी। तो इसका सीधा मतलब यही है, यह लक्षण है शनि के कुप्रभाव के। तो ओम शम शनेश्चराय नमः ये मंत्र जरूर आप जाप करें, जितना कर सकें उतना कम है। और वहीं पर यहां पर सहस्त्रनाम यानी कि शनि सहस्त्रनाम स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए है, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा, शांति जरूर मिलेगी। फिर आठवें दिन अष्टमी को राहु की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नशा, मांस, मदिरा बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, एल्कोहलिक हैं, बहुत रुचि रहती है, या फिर गलत कामों के शौक पड़ गए हैं, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना बढ़ गया है, शेयर मार्केट से बार बार नुकसान मिलता है पर फिर भी उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, घर गृहस्थी से दूर होकर के बुरे कामों की तरफ, बुरे लोगों की तरफ, बुरे रिश्तों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपराधिक मानसिकता जिसे कहते हैं वो उत्पन्न हो रही है, फोड़े फुंसी ये रोग ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। तो समझ लीजिए कि राहु का प्रकोप है, उसके अशुभ लक्षण जो हैं वो ये हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आज के दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, और आज ही के दिन ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दें। फिर बात आती है नवमी तिथि की। तो केतु की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। अब केतु के लक्षण क्या हैं? गुस्सा आता है, शरीर में एसिडिटी ज्यादा रहती है, पेट में हमेशा जलन रहती है, या फिर ये कहें कि पेट हमेशा ब्लोटेड महसूस होता है, हमेशा बढ़ावा महसूस होता है, चेहरे पर दाग धब्बे बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये केतु के अशुभ प्रभाव के लक्षण हैं। केतु जब अशुभ हो तो किसी कारण ऑपरेशन भी हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको सुंदरकांड का पाठ आज के दिन जरूर करवाना है, और दूसरा ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप आज के दिन से शुरू करके जब तक राहत नहीं मिलती तब तक करते रहना है। तो ये प्रतिपदा से नवमी तक क्या करना है उसकी श्रेणी मैंने आपको दे दी है। उपाय मैं बता सकता हूं, करना आपके हाथ में है।
डॉक्टर दवाई लिख सकता है, घर आकर के मुंह में नहीं डाल सकता। इंजीनियर घर का नक्शा बना करके दे सकता है, पैसे वो नहीं दे सकता कि किस तरीके से आप बना दें। आपके सपनों का घर बनाने की रूपरेखा दूसरा दे सकता है, तो वहीं ज्योतिषी आपको बेहतर जीवन जीने की रूपरेखा बता सकता है, मार्ग बता सकता है। पर उस राह पर चलना, उस मार्ग पर चलना आपका स्वयं का कर्तव्य है। अपने जीवन को बेहतर बनाना हर इंसान चाहता है, पर उस तरफ प्रयास करना जरूरी है। तो आज इसी उद्देश्य के साथ में आपके साथ में ये बातें किया हूं। मानता हूं कई लोगों को कुछ बातें चुभ सकती है, तो उसके लिए अगर चुभ रही हैं तो मतलब यही है कि सच है, पर आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। ये मत सोचेगा कि मैं क्षमा मांगूंगा इसके लिए। हमेशा की तरह आपके साथ में आपके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ में ये राशिफल आपके सामने ला रहा हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद अगर साथ में बना हुआ है तो इससे बड़ी कोई पूंजी आपके जिंदगी में नहीं है। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।